हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टार भी था जिनकी फिल्में फ्लॉप हो जाया करती थी, पर फिर भी वो अपनी फीस बटाते थे, जिनकी शेर जैसी आवाज़ को सुनकर बड़े से बड़ा खलनायक भीकी बिल्ली बन जाया करता था। पर एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी ही आवाज़ को सुनने के लिए तरस गए। जो स्टार अपने से बड़े कलाकार को कुछ नहीं समझा करते थे, चाहे वो हीमैन धर्मेंद्र हो, चाहे एंग्री मैन अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि फिल्मों का बड़े से बड़ा कोई भी डायरेक्टर हो, या फिर अपना सुपरस्टार डांसर गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी की। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं। राजकुमार जी नाम के ही राजकुमार नहीं थे, बल्कि सचमुच के राजकुमार थे। जब उन्होंने सिनेमा घर को अलविदा बोला तो लोगों ने भी बोला कि सिनेमा जगत राजकुमार जी चले गए। इनमें बोरवाव था, अगर पर्दे पर इनके जूते भी दिखाई दे जाते तो दर्शक तालियां बजाने लगते थे। तो आज हम राजकुमार जी की ज़िंदगी के किस्से आपको बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है बॉम्बे का एक खूंखार पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया सिनेमा घरों का सुपरस्टार? तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। क्या आपको पता है दिलीप कुमार के और राजकुमार के एक साथ एक मूवी में काम करने के बाद उनकी कई साल तक एक साथ मूवी क्यों नहीं आई? और अमिताभ बच्चन को उन्होंने ऐसी क्या बात बोल दी कि अमिताभ बच्चन वहाँ से सिर झुकाकर चले गए और कुछ नहीं बोले? और एक महान डायरेक्टर की इन्होंने इतनी गंदे तरीके से बेइज्जती की, फिर उन्होंने इसका बदला इनसे कैसे लिया? और आपको पता है कि जिनको हम राजकुमार के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक आदमी को जान से मार डाला था। शोमैन राज कपूर जी ने राजकुमार को हत्यारा क्यों बोला? तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही अनगिनत कहानियों के बारे में जो आज तक आपने राजकुमार जी के बारे में नहीं सुनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल सितारे स्क्रीन पर में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे क्यों उन्होंने अपने घर वालों को बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरी मौत को एक राज रखा जाए और सिनेमा जगत में किसी भी शख्स को उनकी मौत की खबर ना दी जाए। राजकुमार जी का जन्म 18 अक्टूबर 1926 ईस्वी को बलोचिस्तान के लोरा रानी इलाके में एक साधारण कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ, जहां सुविधाएं कम थी लेकिन सपने अनगिनत थे। इनकी माताजी का नाम धनराज रानी पंडित और पिताजी का नाम जगदेश्वर नाथ पंडित था, और इनका बचपन का नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। पढ़ाई के सिलसिले में इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। राजकुमार जी पढ़ने में बेहद होशियार थे, इसी के चलते इन्हें मुंबई में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अब कद काठी चौड़ी होने की वजह से थाने में हमेशा इनके दोस्त इनको बोलते थे कि यार, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, तुम तो बिल्कुल हीरो लगते हो। पर राजकुमार जी इसे हमेशा हंसी में डाल देते, थोड़ा सा मुस्कुराते और चल देते। फिल्मों से जुड़े लोगों का थाने में आना जाना लगा रहता था। एक दिन डायरेक्टर बलदेव दुबे थाने में आए। वो राजकुमार जी से मिले, उनके बोलने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुए और राजकुमार जी से बोले कि तुम फिल्मों में काम करोगे। और राजकुमार साहब जी का क्या था, अंदाज ही अलग था। वो मुस्कुराए और आगे चल दिए। पर डायरेक्टर बलदेव जी की आंखों में जैसे राजकुमार जी बस गए थे, और जब वो जाने लगे थाने के कर्मचारियों को बोले कि मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ जिसमें राजकुमार जी को मैं हीरो लेना चाहता हूँ। और फिर क्या था, कई दोस्तों के समझाने के बाद राजकुमार जी फिल्म शाही बाजार में काम करने के लिए तैयार हो गए और अपने सब इंस्पेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने शाही बाजार मूवी पर काम करना स्टार्ट कर दिया, पर इस मूवी को बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसीलिए इन्होंने रंगीली फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया। पर वो मूवी कब आई और कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए राजकुमार की पहली मूवी रंगीली मूवी को ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसमें 1920 में काम किया था। उसके बाद इनकी शाही बाजार मूवी आई, लेकिन वो मूवी भी फ्लॉप हो गई। जो लोग इन्हें हीरो बनने के लिए उत्साहित कर रहे थे, वो लोग इन्हें कहने लग गए कि भाई, तू तो एक खलनायक की तरह दिखता है, तू किसी मूवी में खलनायक का रोल कर। इसी कश में राजकुमार को जो जो मूवी मिलती गई वो मूवी वो करते गए, जैसे कि अनमोल, असारा, घमंड। पर ये सारी मूवी उनकी फ्लॉप होती गई। पर कहा जाता है ना, मुंबई एक जादू ही नगरी है। किसे पता था कि ये स्टार भारत के लिए ऑस्कर नॉमिनेट होने वाली मूवी का किरदार होगा। जब 1957 ईस्वी में मोहब्बत खान की फिल्म मदर इंडिया में राधा के पति का रोल निभाने का इन्हें मौका मिला, लेकिन पहले ये मौका दिलीप कुमार को दिया गया, लेकिन दिलीप कुमार ने इस मूवी को करने के लिए मना कर दिया और फिर ये रोल राजकुमार जी साहब को दिया गया, और राजकुमार साहब ने इस रोल को अमर ही कर दिया। शायद राजकुमार जी के अब अच्छे दिन आ गए थे। और कमाल तो तब हुआ
जब इन्होंने 1965 ईस्वी में दिलीप कुमार के साथ पैगाम मूवी में काम किया। क्या आपको पता है इस मूवी में दोनों कलाकारों के बीच ऐसी टकरार हुई जो 35 साल तक इन्होंने एक साथ काम ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी टकरार नहीं थी, ये इनकी निजी टकरार थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल कर रहे थे राजकुमार, और एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार के मुंह पर थप्पड़ मारना था और राजकुमार जी अपने एक्टिंग वाले शोर में इतने बहक गए कि उन्होंने दिलीप कुमार के बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, जिस बात का दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये छोटी छोटी बहस इनके बीच दुश्मनी का रूप ले गई, जिसकी वजह से इन्होंने 35 साल एक साथ काम नहीं किया। लेकिन ये दुश्मनी 35 साल के बाद अलग हुई और 35 साल के बाद इन्होंने एक और मूवी में काम किया, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मैं विशु ठाकुर आपसे इजाज़त लेता हूँ। बने रहिए अपने YouTube चैनल सितारे स्क्रीन पर में, ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे और राजकुमार जी की सेकंड वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे। नमस्कार।